महाबोधि महाविहार से इन ब्राह्मणों का पंडों का कब्जा हटाने के करीब है। बीटी एक्ट रद्द करे संवैधानिक मांग है, न्यायपूर्ण मांग है। नीतीश कुमार सम्राट अशोक और बुद्ध को मिटाने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा करने वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के द्वारा जो काल्पनिक पात्र है उसको तवज्जो दिया जा रहा है। ये शिव मंदिर है, ये 5 पांडव है। सरकार का पैसा लेकर तुम ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री भी बिहार में आ गया है। रैलियां निकालना है 12 मार्च को। विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और संस्थाएं भी समर्थन में उतरने वाली है। तो ये मामला केवल बौद्धों का नहीं है, ये बहुजनों का मामला है। ओबीसी लोग भी इसमें आ रहे हैं। अशोक की विचारधारा आज़ाद करा सकती है। 6 अप्रैल को लाखों की जनसभा होने वाली है। आज आंदोलन में पूरे देश भर के लोग सहभागी हैं। जैसे हम लोगों ने एक रणनीति बनाई हुई है, इस आंदोलन को जन आंदोलन की शक्ल देना होगा। यहाँ भिक्षु वर्ग, उपासक वर्ग, उपासिकाएं सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमारा अनशन कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर बैठे हुए हैं। और कल एक भिक्षु जो त्रिपुरा के थे, सीनियर भिक्षु थे, मेरे सामने रो पड़े। हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रो मत, क्या हुआ है। तो कहने लगे मैं अभी अबाउ 80 हूँ, पता नहीं बोध गया मैं आज़ाद होगी तब मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की चाहत है, लोग चाहते हैं कि बोध गया आज़ाद हो और उसका नियंत्रण बौद्ध भिक्षुओं के अधीन हो या बौद्ध संस्थाओं के अधीन हो। बीटी एक्ट रद्द करे, ये संवैधानिक मांग है, न्यायपूर्ण मांग है। मगर बिहार सरकार क्या कर रही है। तो कल अखबारों में मैंने विज्ञापन पढ़ा, नीतीश कुमार वाल्मीकि मेला आयोजित कर रहे हैं, वाल्मीकि महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार इस आंदोलन की खबर नहीं ले रहे, बल्कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा करने वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। दूसरी जानकारी मिली कि नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर में जरासंध का स्टैचू खड़ा किया गया। बैकवर्ड कास्ट के लोगों को फुले शाहू अम्बेडकर की मूवमेंट आज़ाद करा सकती है, बुद्ध अशोक की विचारधारा आज़ाद करा सकती है। तो नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मणवादी लोगों ने इनके आदर्श रामायण महाभारत में ढूंढने को कहा है। यानी अहीर लोग नागवंशी है, मगर इनको कृष्ण के साथ जोड़ दिया। उसी तरह बिहार में एक बैकवर्ड कास्ट है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इसको जरासंध के साथ जोड़ दिया। अब कृष्ण जो है जरासंध की मारने के लिए कह रहा है युद्ध भूमि में, और जरासंध महाभारत की पात्र है और वो राक्षस है। तो नीतीश कुमार के द्वारा जो काल्पनिक पात्र है उसको तवज्जो दिया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार सम्राट अशोक और बुद्ध को मिटाने का काम कर रहे हैं। उनको इस आंदोलन की खबर लेनी चाहिए थी, न कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा करने वाला काम करना चाहिए था। जहाँ जिस स्थान पर हम आंदोलन के लिए बैठे हैं उस स्थान से बस कुछ 200 मीटर अंतर पर एक सत्संग चल रहा है। कलेक्टर ने उसको अनुमति नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसका आवाज से, उसके नॉइज से इस आंदोलन को प्रभावित होगा। क्या वो अलग अलग एरिया के लोगों को इकट्ठा करके वो मूव ऑन कर रहे हैं क्या, महाबोधि महाविहार की तरफ शिव मंदिर के नाम पर प्रचार कर रहे हैं क्या। इसका जायजा लेने के लिए आज मैं महाबोधि महाविहार में गया था, तो आज मैंने वही देखा जो सत्संग के नाम पर लोग इकट्ठा किए जा रहे हैं। उन लोगों को यही बताया जा रहा है ये शिव मंदिर है, ये 5 पांडव है। तो आज एक ब्राह्मण के साथ मेरी भिड़ंत हुई, तो उसने गर्व से कहा, निडरता से कहा उस पंडे ने
कि आप कौन लोग हो हमें पूछने वाले, ये मंदिर है हमारा। तो हमने कहा हम इसके मालिक हैं, हम बुद्धिस्ट है, तुम कौन हो, ब्राह्मण हो। तो उसने कहा मैं बीटीएमसी का वर्कर हूँ। बीटीएमसी का वर्कर यानी सरकार का पैसा लेकर तुम ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहे हो। इस मौके पर मैं सभी साथियों को, हाँ, एक धीरेन्द्र शास्त्री भी बिहार में आ गया है। अभी आने का क्या तात्पर्य है, अभी आने का क्या मतलब है। और श्री रविशंकर, उसका होर्डिंग हमारे जो आंदोलन चल रहा है उसके सामने ही उसका होर्डिंग लगा हुआ है, श्री रविशंकर। उसका इधर आने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो इस आंदोलन को जन आंदोलन करना होगा, देश भर के तमाम लोगों को। यही मेरा संदेश है कि हम लोगों ने जो चरणबद्ध आंदोलन घोषित किए थे उसमें से 28 फरवरी को धरना आंदोलन था, वो संपन्न हुआ, बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। दूसरा आंदोलन 6 मार्च को धरना आंदोलन था, वो लगभग 23 राज्यों में संपन्न हुआ। और अभी रैलियां निकालना है 12 मार्च को, तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हजारों की संख्या में, कुछ जगह 10,000 लोग भी निकल सकते हैं, कुछ जगह लाख भर लोग भी निकल सकते हैं। कल पूना में लगभग लाख भर की संख्या में मोर्चा निकला। तो ऑर्गेनाइज वे में मोर्चा रैली प्रदर्शन करना है 12 मार्च को। और 12 मार्च हमारे लिए ऐतिहासिक दिन होना चाहिए और बिहार सरकार और केंद्र सरकार डरनी चाहिए। ये मैं संदेश इस मौके पर दे रहा हूँ। इसकी जोरदार तैयारी करो, एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए नागपुर के लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुआ। तो नागपुर में 6 अप्रैल को प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर एक लाखों की 2-3 लाख लोगों की एक जनसभा का आयोजन किया गया है। एक 6 अप्रैल को नागपुर में होने वाला है और 5 अप्रैल को मुंबई में एक विशाल जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। तो इस मौके पर मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी जनसभा अलग अलग राज्यों में हम भविष्य में करने वाले हैं, मगर नागपुर हमारे आंदोलन का मुख्य केंद्र है, बुद्धिज्म का आधुनिक भारत का केंद्र है, और मुंबई तो अम्बेडकरवाद का ही केंद्र है। नागपुर की सभा के उद्घाटक के तौर पर माननीय भीमराव अंबेडकर जी आने वाले हैं। विशेष गेस्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश से जो सांसद है माननीय चंद्रशेखर जी आजाद आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील जिन्होंने महाबोधि महाविहार के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया, एडवोकेट महमूद प्राचा जी आ रहे हैं। और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए अब विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और संस्थाएं भी समर्थन में उतरने वाली है। तो मुस्लिम समुदाय से मुस्लिम धर्मगुरु जिनका रुतबा वर्ल्ड लेवल पर है, हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब भी नागपुर में आ रहे हैं। जैन धर्म की तरफ से भी उनके धर्मगुरु आ रहे हैं, ईसाई धर्मगुरु भी आ रहे हैं और सिख समुदाय के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। तो ये मामला केवल बौद्धों का नहीं है, ये बहुजनों का मामला है। ओबीसी लोग भी इसमें आ रहे हैं। तो नागपुर में आने वाली 6 अप्रैल को लाखों की जनसभा होने वाली है। उसी तरह 5 अप्रैल को मुंबई में भी जनसभा होने वाली है और इस जनसभा में भी सम्माननीय गेस्ट, सम्माननीय लोग उपस्थित होने वाले हैं।
आने वाली 14 अप्रैल को गुजरात स्टेट लेवल की विशाल जन रैली होने वाली है। लाखों की जनसभा वहाँ के लोगों ने, कल हमारी मीटिंग हुई तो गुजरात में 14 अप्रैल को विशाल जनसभा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। तो मैं इस मौके पर देश भर के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि 12 मार्च को जो रैली प्रदर्शन करना है, विशाल जन समुदाय के साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मार्च ऑन करते हुए रैली प्रदर्शन करनी है। और महाराष्ट्र में 2 जगह पर विशाल रैली हो रही है, महारैली हो रही है। एक मुंबई में हो रही है और दूसरी महारैली नागपुर में हो रही है। और इसका जो बैनर रहेगा वो बैनर रहेगा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति। यानी जो विभिन्न संस्था है, विभिन्न संगठन है, वो सभी लोग एक छत्ते के नीचे बुद्ध और सम्राट अशोक की विरासत बचाने के लिए इकट्ठा आना है। और इसके लिए तन मन धन से इस कार्य में, इस महान कार्य में लग जाना है। अगली रणनीति क्या होगी हम नागपुर की रैली में घोषित करेंगे, मगर हम जीत की ओर है, जीत के पास है। हम महाबोधि महाविहार से इन ब्राह्मणों का, पंडों का कब्जा हटाने के करीब है। आप लोगों के साथ और सहयोग की जरूरत है। और इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप जो लिया है, इसकी तीव्रता को बढ़ाओ। इसमें सभी लोग सहभागी होने चाहिए, महिलाएं, युवाएं भी सहभागी होने चाहिए। भिक्षु संघ जो अलग अलग जिलों में हैं, उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये मामला मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है, हमारे अस्मिता और अस्तित्व का मामला है। ये मामला हमारे विचारधारा को और आंदोलन को बचाने का मामला है। इस मौके पर इतना ही, धन्यवाद।